अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल। आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। उसके अलावा इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई करेंगे और हम इसकी आउटपुट्स देखेंगे कि क्या आउटपुट्स हमें मिल रही हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक कंटेनर है जिसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल नेम, और उसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। उस वैल्यू को हम वहाँ से रिट्रीव भी कर सकते हैं जस्ट बाय टेलिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल, और उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम रूल्स देखेंगे कि एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि जो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हम डिफ़ाइन करते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मींस अगर मैंने एक वेरिएबल स्मॉल लेटर्स के साथ डिफ़ाइन किया है और दूसरा वेरिएबल उसका पहला लेटर मैंने कैपिटल कर दिया है, तो वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट कहलाएंगे। इनका रेफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। इसी तरीके से वेरिएबल नेम जो है वो लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से, जैसे यहाँ से आप एग्जांपल में देख रहे हैं। उसके अलावा कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर हम लिखें 7 एज, तो ये इस पर हमें एरर देगा पाइथन, इट्स नॉट अलाउड। वेरिएबल के नाम में दरमियान में अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर आ सकता है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर ही आ सकता है। उसके अलावा रिज़र्व वर्ड्स, पाइथन के जो रिज़र्व वर्ड्स हैं वो वेरिएबल नेम्स के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते, जैसे एंड, और, इफ़, देन, कंटिन्यू, इंपोर्ट, रिटर्न। और इसके अलावा पूरी एक लिस्ट है जो इंशाल्लाह फर्दर आगे हम चल के इस चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा हम बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। इसमें इंटीजर है। इंटीजर में हम जस्ट नंबर्स हम सेव कर सकते हैं विदाउट डेसिमल, और फ्लोट में हम नंबर्स सेव कर सकते हैं विथ डेसिमल पॉइंट्स। इसके अलावा str डेटा टाइप है। str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, जिसमें हम अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा बूल डेटा टाइप है जिसमें ट्रू और फॉल्स जस्ट दो वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। इसके अलावा हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड ऑपरेटर है। जो मॉड ऑपरेटर है वो इंडिकेट किस तरह होता है, वो परसेंटेज साइन से हम उसको इंडिकेट करते हैं, और वो कैलकुलेट क्या करेगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। और इसी तरीके से अगर रेज टू पावर आपने देनी है तो उसके लिए हम डबल स्टार यूज़ करेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और अपनी पाइथन में जाकर इनको वन बाय वन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे पाइथन, और पाइथन का आइडल ओपन कर लेंगे। आइडल में अगर आपको फ़ॉन्ट छोटे लग रहे हैं और इन फ़ॉन्ट्स को आपने साइज़ बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे और कॉन्फ़िगर आइडल, और यहाँ से आप इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ इसकी स्मॉल लग रही हो तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, तो ये साइज़ जो ये फ़ॉन्ट्स हैं इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अब सबसे पहले हम प्रिंट की कमांड टाइप करते हैं। प्रिंट स्मॉल लेटर्स हैं सारे प्रिंट कमांड के, और यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे और सिंगल कोट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम मैसेज टाइप करेंगे। और यहाँ पर सिंगल कोट को क्लोज़ किया और राउंड ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज़ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि जैसे ही जो प्रिंट कमांड के अंदर ये मैसेज है, वेलकम टू फैज़ रसूल ऑनलाइन, वो मैसेज यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो गया। आपने किस चीज़ का ख्याल करना है कि ये सारे स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। अगर मैं इसको कैपिटल में अगर मैं इस तरह टाइप करूँगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पी मैंने कैपिटल टाइप किया है। तो अगर मैं अब यहाँ पर लिखूँगा तो ये क्या है जी, मुझे अब एरर दे रहा है कि प्रिंट इज़ नॉट अलाउड। ये
प्रिंट इज नॉट अलाउड, क्योंकि अब ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। ठीक है जी, यहाँ पर एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 + 2, तो क्या प्रिंट कर रहा है जी 4। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी सीख ली कि प्लस यहाँ पर क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और हमने यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ को प्लस करवा लिया है। इसी तरीके से आप प्रिंट, हम माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर प्रिंट हो गया है। इसके अलावा अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं अगर सिंगल कोट्स के अंदर मैंने फैज़ रसूल लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, ये अब यहाँ पर वेरिएबल एक डिफ़ाइन हो गया जिसका नाम है, वेरिएबल का नाम है नेम, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर है, फैज़ रसूल। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ नेम, अब देखें क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, फैज़ रसूल, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया और इस वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर दी। जब हमने प्रिंट में उस वेरिएबल का नाम लिखा तो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दी। और अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ प्रिंट और सिंगल कोट्स के अंदर नेम लिखता हूँ तो क्या होगा, प्रिंट, नेम प्रिंट होगा। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट को क्या बताया है कि एक स्ट्रिंग प्रिंट करो। सिंगल कोट्स में जो भी होता है वो एक स्ट्रिंग होता है और उसमें चाहे वेरिएबल नेम अगर ने स्ट्रिंग में लिख दिया है तो वो उसको स्ट्रिंग ही समझेगा। इसके अलावा हम प्रिंट को एक और तरीके से हम प्रिंट करके देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर वेलकम टू, यहाँ पर सिंगल कोट एक लगाई है और यहाँ पर हमने कॉमा यूज़ किया है। अब सिंगल कोट से ये स्ट्रिंग पूरा हो गया और कॉमा के बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन जो किया हुआ है उसका नाम हमने दे दिया और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर करते हैं तो क्या देखें, वेलकम टू फैज़ रसूल। यहाँ पर जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक और आपने मेथड आपने सीख लिया कि प्रिंट के साथ आप एक स्ट्रिंग को और डिफरेंट वेरिएबल्स को आप मिलाकर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा अब हम थोड़ा इंटीजर वेरिएबल्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एज इक्वल्स टू 40, अब मैंने लिखा है एज इक्वल्स टू 40, इसका मतलब है मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एज और उसमें वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 40। अब यहाँ पर प्रिंट करके इसको देख लेते हैं हम। माई एज इज एज और यहाँ पर हमारी ये मैसेज माई एज इज़ और उसके बाद एज जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था उसमें जो वैल्यू पुट की हुई है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब अगर मैं दोबारा से मैं कहता हूँ एज इक्वल्स टू 35, ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ दोबारा से प्रिंट तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए जी, अब 35, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब आप यहाँ पर यह भी देख लिया कि एक वेरिएबल को अगर हमने डिफाइन किया हुआ है तो बाद में हम उसमें कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3
और मैं कहता हूँ C इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया A, उसमें हमने वैल्यू पुट की 5, दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया B और उसमें वैल्यू पुट की 3, और हमने थर्ड वेरिएबल हमने क्या किया, C इक्वल्स टू हमने कहा जी A प्लस B। तो अब C में वैल्यू क्या चली गई, अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि C में वैल्यू क्या है। हम जस्ट कहते हैं जी प्रिंट C, तो C में वैल्यू क्या है 8, क्योंकि A में 5 है और B में 3 है, 5 प्लस 3 क्या होगा 8। इसको अगर हम प्रिंट के साथ थोड़ा सा और फॉर्मेट करते हैं, हम कहते हैं जी सम ऑफ, यहाँ कहते हैं A और यहाँ पर हम लगाते हैं प्लस, और यहाँ पर हम कहते हैं जी B, और यहाँ पर इक्वल साइन हम प्रिंट करते हैं और कहते हैं यहाँ पर जी C। अब सम ऑफ, अब प्रिंट क्या होता है देखें जी, क्या प्रिंट हुआ हमारे पास, सम ऑफ 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अब हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं इस स्टेटमेंट में, और साथ में हमने इसकी फॉर्मेटिंग भी की है। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट किया सम ऑफ, ये प्रिंट हुआ यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्या किया, A वेरिएबल को प्रिंट किया। A वेरिएबल में वैल्यू क्या है जी 5 है। उसके बाद हमने प्लस को प्रिंट किया, ये प्रिंट, उसके बाद हमने B की वैल्यू को प्रिंट किया, और ये हमने इक्वल साइन को प्रिंट किया, और उसके बाद हमने C वेरिएबल को हमने यहाँ पर प्रिंट किया। तो हमें पूरी ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर हम दूसरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ C इक्वल्स टू A माइनस B, तो अब हम प्रिंट करते हैं C को, तो देखें क्या होता है जी, 5 माइनस 3 क्या होगा 2, तो हमारे पास C की वैल्यू 2 हो गई। और इसी तरीके से अगर मैं करूँ C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B, C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B। मल्टीप्लाई की साइन क्या है, स्टार या एस्टेरिक भी कहते हैं इसको। इसको एंटर करते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं जी क्या होता है C, तो 5 3 द 15। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो C इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B, सॉरी C इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B। इसको हमने एंटर किया और इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट C, तो आंसर क्या है 1.666। तो उसने ऑटोमेटिक, अब यहाँ पर डिवीजन में क्या हुआ है कि उस इंटीजर वैल्यू को ऑटोमेटिक उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड फ्लोट वैल्यू, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अगर आप इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये तो हमारे क्वोशंट दे रहा है, ये डिवीजन में हमें क्वोशंट दे रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि हम रिमाइंडर प्रिंट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे परसेंटेज का। A परसेंटेज B या A मॉड B, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं C को। देखिए क्या होता है जी, प्रिंट C, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अगर 5 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल 5 पर 1 टाइम जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा 2। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलें जी, इसको करते हैं C इक्वल्स टू A, और इसकी रेस टू पावर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल स्टार और 2। A में है 5 की रेस टू पावर 2, यानी कि A 5 का स्क्वायर क्या होगा, वो उसका आंसर कैलकुलेट हो गया C में आ गया है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट C G, तो क्या आंसर आना चाहिए
यस 25। ओके, तो इस तरीके से आप रेज टू पावर 2, 3, 4 कुछ भी आप जो है इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ c इक्वल्स टू a रेज टू पावर b, अब a में है 5 रेज टू पावर 3, क्या होगा, b की वैल्यू 3 है, a रेज टू पावर b। नाउ वी विल प्रिंट इट, तो देखेंगे आंसर क्या बनता है जी, प्रिंट c, आंसर इज 125 बिकॉज 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 125। अब यहाँ पर एक चीज़ हम मिस कर गए, बूल डेटा टाइप को, उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कहते हैं c इक्वल्स टू मैं कहता हूँ 3 ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ c, तो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन इवेल्युएट हुई 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये 3 2 से बड़ा है, तो इसमें आंसर क्या चला गया, ट्रू। और जब इसको प्रिंट किया तो आपने ये आंसर आपने देख लिया। इस वैल्यू को हम कहते हैं बूल डाटा टाइप। इसमें आपने एक और चीज़ भी सीखी कि अगर हमने एक वेरिएबल में पहले एक डाटा टाइप की वैल्यू सेव की है और बाद में हम उसमें किसी और डाटा टाइप की वैल्यू भी उसमें सेव कर सकते हैं, तो इसमें आपको पाइथन जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि उसमें कोई एरर नहीं देता, जबकि जावा और सी लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वहाँ पर आपको इसमें एरर देगा, वो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो में हमने प्रिंट फंक्शन को भी देखा, उसके डिफरेंट वेज में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करके देखे। तो अब टाइम है आपके लिए एक असाइनमेंट का। असाइनमेंट क्या है, आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड इक्वल टू 4, और इसका फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू एस स्क्वायर। इस फार्मूला के थ्रू आपने एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। उसके अलावा दूसरी असाइनमेंट है आपकी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज 2 एंड लेंथ इज 4। इसका फार्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने जो मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी सिखाए हैं और वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना भी सिखाया है, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और ये इनके आंसर्स फाइंड आउट करके मुझे इस वीडियो में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।